Hello बच्चों, let's see the question. A stretched string is 1 meter long. Its mass per unit length is 0.5 gram per meter. It is stretched with a force of 20 Newton. It plugged at a distance of 25 centimeter from one end. The frequency of note emitted by it will be. तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बेसिकली फाइंड करनी है नोट की, ठीक है। अब सिनेरियो देखते हैं बच्चों, सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट की, और उसके साथ इसके साथ में सिनेरियो भी देखेंगे। तो की कंसेप्ट को लगाने से पहले बच्चों इसका सिनेरियो देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है जो 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है बच्चों, 1 मीटर। और हमको मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में हमको 0.5 ग्राम पर मीटर। तो इसको हम चेंज कर लेंगे बेसिकली किलोग्राम में। तो यह जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। हमने ग्राम को चेंज कर लिया किलोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है प्लग्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी बच्चों इस पॉइंट की, वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ से मैंने यहाँ तक डिस्टेंस बोला, ये कितना होगा बच्चों 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 0 सेंटीमीटर, ये 25, ये 50। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 75 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो 100 सेंटीमीटर, जो कि हमारा टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम लूप की बात करें बच्चों, तो कितने लूप कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको ईजिली दिख रहा है बच्चों इसके अंदर कितने लूप कंप्लीट हो रहे हैं, 2 लूप कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं वायर वाइब्रेट्स 2 लूप, वायर वाइब्रेट्स 2 लूप्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको इस नोट की, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन हो गई। तो आपको अगर फॉर्मूला लगाना है तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल m, जिसमें टी क्या होता है बच्चों, टेंशन होता है टी क्या होता है टेंशन, और m होता है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल m कितना हो गया बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। लूप अगर यहाँ पे बच्चों देख रहे हो 2 कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो इस वाली फ्रीक्वेंसी के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसके डबल होगी। जितने लूप होते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे 2 लूप थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो फॉर्मूला था हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, इसको हम एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि पहले हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास n इज इक्वल्स टू 1/2L, ठीक है, अंडर रूट टेंशन अपॉन कैपिटल M/L। अब टेंशन क्या है बच्चों, टेंशन इज फोर्स ही तो है, तो टेंशन इज अ फोर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में ये फोर्स कितनी दे रखी है बच्चों, 20 न्यूटन दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 न्यूटन फोर्स दे रखी है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू, और मैंने आपको बताया था कि 2 लूप होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/2L अंडर रूट टी अपॉन M/L। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा अपने पास 2/2। लेंथ तो हमारे पास कितनी है बच्चों, 1 थी रखी थी, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो टेंशन हमारा मतलब फोर्स हमारे पास 20 है। मास पर न्यूटन कितना निकालता बच्चों हमने, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा 4। तो अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 4, और 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 2 इंटू 10⁻²। 2 इंटू 10⁻² का मतलब क्या हो गया बच्चों, 200 हर्ट्स। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों कितनी आ गई, 200 हर्ट्स आ गई। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों थर्ड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।